Hello students, I welcome you in this video, and this video is for class 10th, okay, and for CBSE, okay student. And you know that we are continuing on the second topic, second chapter, and this is the second chapter of the book First Flight, okay. And the chapter name is Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom, okay. So let's start the chapter with a new paragraph. And you know that I have taught you the speech of the Nelson Mandela, and we will start from that, okay. A few moments later, we all lifted our eyes in awe's spectacular array of South African jets, helicopters, and troops carriers roared in perfect formation over the Union buildings. Okay, कि कुछ क्षणों के बाद हमारी आंखें जो थी वो विस्मय से उठी, विस्मय का मतलब गर्व से उठी, और हमने दक्षिणी अफ्रीका की इमारतों के ऊपर, बिल्डिंगों के ऊपर, यानी कि जो बिल्डिंग थी, यूनियन जो बिल्डिंग थी, किसकी, दक्षिणी अफ्रीका की जो बिल्डिंग थी, उन इमारतों के ऊपर हमने दक्षिणी अफ्रीकी क्या देखे, दक्षिणी अफ्रीकी जेट्स, हेलीकॉप्टर एंड ट्रूप कैरियर जो थे वो हमें एक साथ दिखाई पड़े, ओके। रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, और वो उस बिल्डिंग पर से जब उड़ रहे थे तो एक आवाज़ में क्या कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, यानी कि उनकी साउंड जो थी वो एक ही साउंड नज़र आ रही थी। इट वॉज नॉट ओनली डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, यह न केवल अपने शौर्य को, अपने नियमों को, और न ही अपने मिलिट्री फोर्स को दिखाने का था, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, अपितु वो सेना की वफादारी को प्रजातंत्र के लिए दिखाना चाहते थे। यानी कि ये दिखाना चाहते थे कि साउथ अफ्रीका की जो मिलिट्री है वो प्रजातंत्र के प्रति क्या है, यानी कि अपनी लॉयल्टी रखती है, और उस लॉयल्टी का प्रदर्शन किया जा रहा था। टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, उस नई गवर्नमेंट के लिए जो कि अभी फ्रीली इलेक्ट की गई थी, ठीक है, उसको हमने क्या किया था, यानी कि एक आज़ाद गवर्नमेंट थी और एक फ्रीली फेयरली इलेक्टेड, यानी कि बात करें सही तरीके से उसका चुनाव किया गया था। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट bedecked with ribbons and medal from days gone by, saluted me and pledged their loyalty, okay, कि कुछ क्षण पहले, कुछ समय पहले दक्षिणी अफ्रीका की सुरक्षा सेना जो थी और उसके जो पुलिस के उच्च अधिकारी थे, उच्च जनरल थे, और उनकी छाती पर, यानी कि उनकी चेस्ट पर बीते दिनों रिबन, यानी कि जो कुछ दिन पहले क्या थे, रिबन और पदक लटके हुए थे, उन्होंने मुझे सलामी दी और वफादारी के साथ उन्होंने शपथ ली, ठीक है। और नेक्स्ट है, ओके, तो नेक्स्ट है, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नो सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, मुझे, यानी कि मैं उस तथ्य को भुला नहीं सकता था कि कुछ सालों पहले जिन्होंने मुझे गिरफ्तार किया था, कुछ सालों पहले जिन्होंने मुझे गिरफ्तार किया था, और आज उन्होंने क्या किया, मुझे सैल्यूट किया है। क्या किया है, यानी कि मुझे सैल्यूट नहीं किया था, पहले तो मुझे सैल्यूट नहीं किया, उन्होंने गिरफ्तार किया था, लेकिन आज ऐसा मौका था जिस समय उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, गिरफ्तार नहीं किया।
Finally, a cavern of impala jets left a smoke trails of black, red, green, blue and gold out of the new South African flag. और अंततः इम्पाला के एक जेट विमान ने काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंग के अंदर अफ्रीका का झंडा बनाया। ओके, द डे वाज सिम्बलाइज्ड फॉर मी द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स। और यह दिन मेरे राष्ट्र के 2 राष्ट्रीय गीत गाने का प्रतीक बना। द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, और गोरे लोगों के लिए निकोसी सिकेलल अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टम, और ब्लैक लोगों के लिए डाइस्टम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। यानी कि वो जो दिन था मेरे राष्ट्रीय गीतों के लिए एक सिंबल बन गया था, और सफ़ेद लोगों के लिए नकोसी सिकेलल अफ्रीका ये राष्ट्रगान जो था वो गाया गया, और जो काले लोग थे उनके लिए डाइस्टम राष्ट्रगान गाया गया। और डाइस्टम जो है वहाँ की प्रजातंत्र का पुराना राष्ट्रगान था। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, यद्यपि उस दिन किसी भी समूह ने, किसी भी ग्रुप ने, चाहे वो ब्लैक हो चाहे वाइट पीपल हो, उन्होंने राष्ट्रगान के अर्थ को नहीं समझा था। वो राष्ट्रगान जिनसे वो बहुत कुछ समय पहले क्या कर रहे थे, घृणा कर रहे थे। दे वुड सोन नो द वर्ड्स बाई हार्ट, निश्चित तौर से वो शीघ्र ही उनके शब्दों के अर्थ के बारे में जान जाएंगे, यानी कि उनको पता लग जाएगा कि इनका मतलब क्या होता है। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. उद्घाटन के दिन मैं इतिहास की उस अनुभूति से अभिभूत हो गया, ओवरवेल्म्ड हो गया। क्या हो गया? अभिभूत हो गया। किससे? इतिहास की अनुभूति से। ठीक है, मैंने इतिहास का जब एक्सपीरियंस किया तो इतिहास के एक्सपीरियंस से मैं अभिभूत हो गया, यानी कि मेरे हृदय के अंदर यानी कि एक एक्साइटमेंट की जो आग होती है वो जलने लगी। In the first decades of the 20th century, a few years later, after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. कि 20वीं शताब्दी का जो पहला दशक था, यानी कि जब 20वीं शताब्दी थी, 20वीं शताब्दी के पहले 10 सालों में, डिकेड्स का मतलब होता है 10 साल, 10 सालों के समूह को डिकेड बोलते हैं। तो 20वीं शताब्दी के जो पहले 10 साल थे उसमें जो एंग्लो बोर थे, एंग्लो कैसे? कुख्यात, बेकार। तो कुख्यात जो आंग्ल बोर युद्ध के कुछ सालों के बाद, यानी कि मेरे जन्म से पूर्व, दक्षिणी अफ्रीका के जो वाइट पीपल लोग थे, यानी कि वाइट पीपल थे, उन्होंने आपस में समझौता करके अपने देश के ही जो काले लोग थे उनकी जाति का दमन करने का जो बीड़ा था उन्होंने उठा लिया, यानी कि उनकी ही जाति का दमन करने लगे, उनके ऊपर ही अत्याचार करने लगे, अपने ही देश के लोग और अपने ही देश के लोगों को सताने लगे, यानी कि वाइट पीपल जो थे। और उन्होंने क्या किया? जो आंग्ल बोर युद्ध जो हुआ था तो उसमें क्या किया था? जो वाइट पीपल थे उन्होंने काले लोगों को ही क्या किया? नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। जो ढांचा, जो सिस्टम उन्होंने बनाया, जो तैयार किया, वह उन सबसे अमानवीय और सख्त था। इनह्यूमन था, अमानवीय था, सख्त था, कठोर था, और जिनसे कभी भी विश्व समाज जो था, यानी कि जो समाज था, जो विश्व था, वो पहले से ही अवगत था, यानी कि पहले से ही इस बारे में विश्व जानता था। वर्ल्ड हैज़ एवर नॉन। नाउ इन द लास्ट डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी, पहले अब तो 20 साल पहले की बात बताई, यानी कि 20 साल के शुरुआती 10 सालों के बारे में, और अब बता रहे हैं 20वीं शताब्दी के लास्ट 10 सालों के बारे में। एंड माई ऑन 8 डिकेड्स एज ए मैन दैट सिस्टम हैड बीन
overturned forever and replaced by one that recognized the rights, freedoms of all peoples regardless of the color of their skin। कि अब 20वीं शताब्दी के जो अंतिम 10 साल थे, यानी कि मेरे जीवन के 8वें दशक में, मेरे जीवन के 8वें दशक में, यानी कि मैं 8वें दशक में था, यानी कि 80 साल की कगार पर चल रहा था, यह ढांचा हमेशा के लिए उखड़ चुका है और इसके स्थान पर एक ऐसा ढांचा जो रंग भेद के बिना सभी लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। नेक्स्ट है, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifices of thousands of my people, people whose suffering and courage can never be counted or repaid। वह दिन मेरे हजारों लोगों के बलिदान के कारण आया था। और ऐसा दिन कब आया था? यानी कि जब मेरा जो देश है वो कैसा होगा, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ना कलर का होगा, ना कास्ट को लेकर होगा। और ऐसा जो दिन आया वह दिन मेरे हजारों लोगों के बलिदान के कारण आया। वह उन लोगों के कष्ट और साहस को, यानी कि जो लोग जिन्होंने सेक्रीफाइस किया था उनके साहस की और उनके कष्ट की गिनती नहीं की जा सकती। सफरिंग और करेज कैन नेवर बी काउंटेड। उनके साहस की और उनकी पीड़ाओं की गिनती नहीं की जा सकती। इस बारे में ध्यान रखें। नेक्स्ट है, आई फेल्ट दैट डे आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स। पैट्रियोट मीन्स होता है देशभक्त। who had gone before me, who had gone before me। और उस दिन मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, उस दिन मुझे ऐसा आभास हुआ, आई फेल्ट, यानी कि मुझे ऐसा लगा जैसे कि पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। मैं उन सभी देशभक्तों को काउंट कर रहा हूँ, यानी कि उन सब देशभक्तों को जोड़ रहा हूँ। सम का मतलब जोड़। उन सभी देशभक्तों को जोड़ रहा हूँ जो मुझ पर हुए हैं, यानी कि जो मुझसे पहले हुए हैं, जो मुझसे पहले पैदा हो चुके हैं। क्योंकि मैं नेल्सन मंडेला तो किस शताब्दी का, 20वीं शताब्दी का हूँ, बट वो देशभक्त जो मुझसे पहले पैदा हो चुके हैं वो पहले मेरे से पहली शताब्दियों में पैदा हो चुके हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें। दैट लॉन्ग नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगिन अगेन विद मी। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम and that they were not able to see what their sacrifices and wrought। निश्चित तौर से मुझे, यानी कि मेरी लंबी और जो आइडियल मेरी पंक्ति है समाप्त होकर मुझसे शुरू हुई है। यानी कि लंबी मेरी आदर्श एक पंक्ति, यानी कि मेरे से पहले जो देशभक्त थे उन्हीं देशभक्तों की सीरीज़ में मैं आता हूँ और उनकी लंबी और आदर्श पंक्ति जो है, आइडियल जो पंक्ति है, लाइन है, उसमें समाप्त होकर मुझसे शुरुआत हो रही है। यानी कि इसकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। मुझे दुख है कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे पाया। वे ये नहीं देख पाए कि उनके बलिदान ने क्या प्रभाव किया है। यानी कि उन्होंने सेक्रीफाइस तो कर दिया, बट वास्तव में उनके सेक्रीफाइस का जो रिजल्ट है वो मेरे देश के जो पैट्रियट थे वो नहीं देख पाए। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। और जो पॉलिसी किसकी? अपार्थी। अपार्थी का मतलब अलगाव। जो अलगाव की नीति थी मेरे देश और मेरे लोगों को कभी न खत्म होने वाला गहरा घाव दे दिया। क्या दे दिया? मेरे देश को और मेरे देश के लोगों को जो ऐसा दर्द जो कभी ख़त्म नहीं हो, लास्टिंग वाउंड, यानी कि ऐसा जो अंत तक बना रहे, ऐसा दर्द मेरे देश के लोगों को दे दिया। किसने? अलगाव ने। अलगाव किसके बीच में? वाइट और ब्लैक पीपल के बीच में। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स। हम सबको उस गहरे घाव से उभरने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, तो ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। तो उस गहरे घाव से गुजरने के लिए, उस गहरे घाव से अपने आप को ठीक करने के लिए, रिकवरी करने के लिए यदि कई पीढ़ियां नहीं
तो बहुत वर्ष बिताने पड़ेंगे, यानी कि कई पीढ़ियां नहीं बीती तो कोई बात नहीं, लेकिन कई सालों का समय लगेगा इस दर्द को मिटाने के लिए, इस घाव को भरने के लिए। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटिलिटी का मतलब होता है जंगलीपन, हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट एंड दैट वाज दैट it produced the Oliver Tambos, Walter Socilas, the Chief Luthilus, the Yusuf Dados, the Bram Fischer, the Robert Sobukas of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, generosity that their like may never be known again. और परंतु दशकों के कारण, यानी कि जो दशक बीते, जो देश, यानी कि दशक का मतलब जो 10 सालों का समूह है, उस 10 सालों के दौरान वो पीड़ा और वो पाशविकता जो मैं अभी बता रहा हूँ, ब्रूटिलिटी, पाशविकता भी कह सकते हैं, ब्रूटिलिटी, पाशविकता, हैड अनोदर ने एक अनिश्चित प्रभाव पैदा कर दिया है, जिसमें कि ओलिवर टैम्बोस, वाल्टर सिसलस, चीफ लुथिलस, यूफिस दोदोस, ब्राम फिशर और रॉबर्ट रोबुक्स जैसे हमारे समय के असाधारण साहसी ज्ञानी और उदार व्यक्ति जो थे। कैसे? असाधारण साहसी और जो उदार व्यक्ति थे, ठीक है, उनका जैसा शायद कोई दूसरा नहीं हुआ हो, यानी कि वो वास्तव में देशभक्त कहने लायक थे। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character, okay? और शायद ऐसे हाई क्वालिटीज़ वाले उच्च चरित्र के निर्माण के लिए उनको गहन उत्पीड़न की आवश्यकता है, यानी कि उनको अधिक दर्द की आवश्यकता है। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स, और मेरा जो देश है वो खनिज और लवण की दृष्टि से, हीरे बाकी जो खनिज लवण होते हैं उनकी दृष्टि से मेरा देश अमीर है। लाई बीनीथ इट्स सॉयल, और ये सभी मेरे देश की धरती में मिलते हैं। बट आई हैव ऑलवेज, आपको पता है साउथ अफ्रीका जो है, यानी कि सोने की जो सबसे बड़ी खान है, जोहान्सबर्ग, वो दक्षिणी अफ्रीका है, और जो किम्बरले जो हीरे की सबसे बड़ी खान है वो भी दक्षिणी अफ्रीका के अंदर है, किम्बरले जिसको कहा जाता है, ये ध्यान रखें। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द परजुइस्ड डायमंड। किंतु मैं हमेशा से इस बारे में कहता हूँ कि मेरे देश की सच्ची संपत्ति मेरे देश के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उन शुद्ध हीरो से अधिक चमकदार हैं, उस शुद्ध हीरो से अधिक सत्यवान हैं। इसलिए मेरे देश के लोग जो हैं मेरे लिए असली संपदा है, असली धन है। ओके स्टूडेंट, तो फॉर टुडे दिट्स इट्स इनफ, एंड रेस्ट ऑफ द चैप्टर आई विल teach you in the next video. So thanks for this, okay, and goodbye, thanks.